नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नई उमंग में। तो आज हम इस वीडियो के बारे में बात करने वाले हैं। अभी थोड़े दिन पहले इंडियन कोस्ट गार्ड ने एक नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया था और जिसके फॉर्म भरने आपके शुरू भी हो चुके हैं और इसकी लास्ट डेट है वो 14 जनवरी तक के आप ये फॉर्म है वो भर सकते हो। किस चीज का है वो? इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडी डीबी और यांत्रिक की वैकेंसी अभी निकाली थी थोड़ी दिन पहले और इस पे हमने वीडियो अपलोड भी किया था, लेकिन कुछ एक स्टूडेंट के कमेंट आती कि सर हमें सिलेबस है वो समझ में नहीं आया, तो आप अलग अलग बताइए। तो हम इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करने वाले कि इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडी का सिलेबस क्या रहेगा, इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडी का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, इसके जो फिजिकल में आपसे क्या क्या इवेंट करवाए जाएंगे और भी बहुत सारी बातें जो कि इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडी को लेकर आपके सारे डाउट है वो इस वीडियो के माध्यम से हम क्लियर करने वाले हैं। अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आती तो आपको इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके सारी जानकारी देख सकते हो। इसके अलावा आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके डाउट क्लियर कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी को। जानकारी में सबसे पहले बात कर लेते हैं आईसीजी नाविक जीडी भर्ती 2022 नोटिफिकेशन के बारे में। तो इंडियन कोस्ट गार्ड ने नाविक यानी जनरल ड्यूटी और नाविक डोमेस्टिक ब्रांच और यांत्रिक 2/2022 बेंच के पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की थी। इस अधिसूचना के अनुसार आईसीजी ने यांत्रिक नाविक और जीडी और डीबी के अगर बात करें तो टोटल 321 पद थे इसमें, और जिसमें से 260 पद आपके जीडी के हैं के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 4 जनवरी से 14 जनवरी 2022 तक अधिकारी वेबसाइट के माध्यम से इंडियन कोस्ट गार्ड में इंडियन कोस्ट गार्ड यांत्रिक नाविक वैकेंसी 2022 के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ हम इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडी ऑनलाइन फॉर्म 2022 के अन्य विवरण जैसे इसके लिए आयु सीमा क्या होगी, सेक्शन योग्यता क्या हो, सिलेक्शन प्रोसेस क्या, आवेदन शुल्क क्या रहेगा, इसका सिलेबस क्या होगा, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा आदि के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले अपन बात करते हैं वैकेंसी डिटेल के बारे में। वैकेंसी डिटेल क्या है इसकी? अगर बात करें इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडी और के जो वैकेंसी डिटेल के बारे में, तो जनरल की 112 पोस्ट है, ओबीसी की 72 पोस्ट है, एससी की 37 पोस्ट है, एसटी 11 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस की 28 पोस्ट है। टोटल अगर बात करें तो 260 पदों के लिए कि आपसे ऑनलाइन आवेदन है वो आमंत्रित किए गए हैं। अब बात करते हैं इन 260 पदों के लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो सरकार द्वारा किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 आपकी क्या मैथमेटिक्स या फिर फिजिक्स से उत्तीर्ण होना चाहिए। यानी अगर आपने किसी भी मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड से 12वीं कक्षा पास कर रखी है फिजिक्स और मैथमेटिक्स से, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट के बारे में अगर बात करें तो कम से कम आपकी आयु वो 18 वर्ष रखी गई है, मैक्सिमम एज आपकी 22 वर्ष हो सकती है। इसके अलावा आपको जो ऊपरी आयु में छूट दी जाती है, जो सरकारी नौकरी में छूट दी जाती है, वो छूट आपको यहाँ पे भी दी जाएगी। बात करें कि नाविक जेडी की जो उम्र कब से कब तक काउंट की जाएगी, तो जिन उम्मीदवारों का जन्म है वो 1 अगस्त 2000 से लेकर 31 जुलाई 2004 के बीच हुआ है, स्टार्टिंग और जो लास्ट डेट है वो दोनों सम्मिलित है, वो उम्मीदवार इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आपकी एज है वो जो स्टार्टिंग और लास्ट है ये, जैसे कि 1 अगस्त 2000 से लेकर 31 जुलाई 2004 के बीच जिनकी जन्म है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। बात करते हैं इम्पोर्टेंट डेट के बारे में, तो इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडी का जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने स्टार्ट कब से हुए थे? 4 जनवरी से, लास्ट डेट आपकी 14 जनवरी 2022 है। एग्जाम भी आपका अभी हाल ही में कंडक्ट किया जाएगा, तो इसके लिए तैयार रहना, आपको ज्यादा से ज्यादा इसकी क्या आपको तैयारी करनी है। बात करते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडी का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में अगर बात करें तो इसमें सबसे पहले रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद फिजिकल टेस्ट होगा, उसके बाद मेडिकल होगा, उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। इन सभी चरणों से गुजरने के बाद आपको क्या फाइनल सिलेक्शन है वो दिया जाएगा। चलिए बात करते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडी का एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। तो आईसीजी नाविक जीडी के एग्जाम पैटर्न के बारे में अगर बात करें तो इसमें आपके 2 पार्ट होंगे। सेक्शन ए क्या रहेगा इसमें, यानी आईसीजी नाविक जीडी एग्जाम पैटर्न 2022 के बारे में बात करें तो इसमें सेक्शन फर्स्ट होगा, उसमें आपके मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चन आएंगे, 20 नंबर के होंगे, और साइंस के 10 क्वेश्चन 10 नंबर के, इंग्लिश के 15 क्वेश्चन 15 नंबर के, रीजनिंग के 10 क्वेश्चन 10 नंबर के, जीके के 5 क्वेश्चन 5 नंबर के। तो टोटल आपसे 60 क्वेश्चन होंगे, 60 नंबर का आपका पेपर आएगा, 45 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। अगर बात करें मिनिमम पासिंग मार्क्स की तो 30 नंबर लेके आने हैं जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी के उम्मीदवारों को, यानी 60 में से 30 नंबर किनको लेके आने हैं? जो जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी उम्मीदवार उनको, और 27 नंबर लेके आने हैं एसटी और कैटेगरी के उम्मीदवारों को। कम से कम नंबर आपको लेके आने हैं इसमें। ये तो हो गया आपका पार्ट फर्स्ट। चलिए बात करते हैं पार्ट सेकंड। पार्ट सेकंड में क्या कौन कौन सब्जेक्ट होंगे आपके? सेक्शन सेकंड होगा, उसमें क्या क्या आएगा? मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन आएंगे 25 नंबर के,
और फिजिक्स के 25 क्वेश्चन आएंगे 25 नंबर के। टोटल आपको 30 मिनट का समय दिया जाएगा। अगर बात करें मैथमेटिक्स की तो 20 नंबर लेके आने आपको, टोटल अगर बात करें तो इन 50 में से 20 नंबर लेके आने जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी के उम्मीदवारों को, और 17 नंबर लेके आने एससी और एसटी की कैटेगरी के उम्मीदवारों को। तो ये आपका जो एग्जाम पैटर्न वो होगा, इसको अच्छी तरह से आप समझ लेना। इसका वैसे पीडीएफ लिंक भी आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से भी इसको चेक कर सकते हो। चलिए बात कर लेते हैं थोड़ी पेपर के बारे में। पेपर के बारे में अगर बात करें तो पेपर आपका जो इसमें नेगेटिव मार्किंग वो नहीं है, एक तो ये आपको ध्यान रखनी है, नो नेगेटिव मार्किंग। दूसरी बात, पेपर आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होगा और दोनों पेपर आपके एक दिन में होंगे, ये भी आपको ध्यान रखना है। 12वीं का लेवल रहेगा पेपर का, ये भी आपको ध्यान रखना है। सबसे बड़ी बात है कि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। चलिए बात करते हैं इसका सिलेबस क्या रहेगा, यानी इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडी के सिलेबस के बारे में अगर बात करें तो जनरल इंग्लिश का सिलेबस क्या रहेगा आपका, तो इसमें आएगा इडियम एंड फ्रेजेज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, स्पॉट द एरर, फिल इन द ब्लैंक, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, स्पेलिंग, डिटेक्टिंग मिसप्लेस्ड वर्ड से संबंधित आप एक क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। अगर आप इंग्लिश ग्रामर के ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हो तो आपको 50 प्रैक्टिस सेट वो फ्री प्रोवाइड करवाए गए हैं, आप वो प्रैक्टिस सेट लगा सकते हो। इसका लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बात करते हैं इसमें जनरल इंग्लिश का सिलेबस आ गया। अब बात करते हैं इसमें मैथमेटिक्स का सिलेबस क्या रहेगा। तो मैथमेटिक्स में क्या क्या आएगा, नंबर सिस्टम, एलसीएम, परसेंटेज, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट, जियोमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, डीआई, अलजेब्रा, एवरेज, टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो, मिक्सर एंड एलिगेशन, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस से संबंधित आप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बात करते हैं जनरल नॉलेज का सिलेबस क्या रहेगा, तो इसमें आएगा हिस्ट्री, कल्चर, साइंटिफिक रिसर्च, जियोग्राफी, इकोनॉमिक सीन और जनरल पॉलिटिक्स इंक्लूडिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित आप क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। ये आपका जनरल नॉलेज का आपका 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे इसमें। बात करते हैं रीजनिंग का, तो रीजनिंग में क्या क्या आएगा, प्रॉब्लम सीरीज, वर्ड बिल्डिंग, कोडिंग डिकोडिंग, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, वेन डायग्राम, एनालॉजी, सिंबल, नंबर क्लासिफिकेशन, नंबर सीरीज, फिगर सीरीज, ड्राइंग, इन्फ्रेंस, एम्बेडेड फिगर, सिलोजिज्म से संबंधित आप एक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये आपका पार्ट फर्स्ट का सिलेबस हो गया, यानी सेक्शन फर्स्ट का सिलेबस हो गया। अब बात करते हैं पार्ट सेकंड के सिलेबस के बारे में। तो इसमें फिजिक्स में क्या क्या आएगा आपका, जो आपने 12वीं कक्षा पढ़े हैं, फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट, इंस्ट्रूमेंट, मॉडर्न फिजिक्स, रे एंड वेव ऑप्टिक्स, ह्यूमन आई, मोशन, ग्रेविएशन, हीट, साउंड, इलेक्ट्रॉनिक जिसमें कि एंड और नोट नोर से संबंधित क्वेश्चन आएंगे, वेव एंड आइसोलेशन, इसके अलावा थर्मोडायनामिक, सॉलिड एंड फ्लूइड्स, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नीशियम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर ऑफ एंड रेडिएशन से संबंधित आपके क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। बात करते हैं इसमें मैथमेटिक्स का सिलेबस क्या आएगा, 25-25 नंबर के आपके क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। तो इसमें आएगी आपकी प्रोबेबिलिटी, जिसमें स्टैटिक्स, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, लाइनर इक्वेशन एंड पॉलिनोमियल्स से संबंधित आपके क्वेश्चन इसमें आएंगे। एल्जेब्रा की अगर बात करें तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल्स, इंडक्शन, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वांटिटी इक्वेशन, मैट्रिक्स से संबंधित आपके क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। कैलकस की अगर बात करें तो इसमें आएगा लिमिट एंड डेरिवेटिव, इसके अलावा कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियल इक्वेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल से संबंधित आपके क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। बात करते हैं सेट्स, रिलेशंस एंड फंक्शन की, तो इसमें आएगा रिलेशन एंड फंक्शन, इनवर्स, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, सिंपल मेंसुरेशन, जियोमेट्री, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से संबंधित आप एक क्वेश्चन में पूछे जाएंगे। जियोमेट्री में क्या क्या पूछा जाएगा, वेक्टर ऑफ देयर डायमेंशनल, इसके अलावा लाइनर प्रोग्रामिंग, वेक्टर्स में क्या क्या आएगा, वेक्टर्स एंड 3D जियोमेट्री से संबंधित आप एक क्वेश्चन में पूछे जाएंगे। तो ये हो गया आपका सिलेबस। अब बात करते हैं जब आपका रिटन एग्जाम क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद आपका फिजिकल होगा। फिजिकल टेस्ट में क्या क्या करवाया जाएगा आपसे, तो इसमें 1.6 किलोमीटर की आपकी रनिंग होगी जो 7 मिनट में आपको पूरी करनी है, 20 उठक बैठक होगी और 10 पुशअप आपको लगाने हैं। इसके बाद आपका मेडिकल होगा। मेडिकल में अगर बात करें तो आपकी कम से कम 157 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी जरूरी है, कम से कम आपकी हाइट है वो 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। आई साइड सेट अच्छा होना चाहिए, आपके शरीर पर कोई स्थायी टैटू नहीं होना चाहिए। ये चीजें आपकी क्या मेडिकल में जांच की जाएगी। अब बात करते हैं जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तो आपकी सैलरी क्या रहेगी। तो इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडी की सैलरी बारे में अगर बात करें
तो पे लेवल आपका 3 होगा। इसमें बेसिक पे लेवल आपका 21,700 रुपए पर मंथ के हिसाब से आपको सैलरी दी जाएगी, साथ में आपको महंगाई भत्ते भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो बहुत अच्छी सैलरी है, बहुत अच्छी जॉब भी है। अगर आप योग्यता रखते हो तो आपको एक फॉर्म हाउस जरूर अप्लाई करना चाहिए। तो ये तो थी आपकी एक छोटी जानकारी जिसके माध्यम से हमने डिस्कस किया कि अभी हाल ही में इंडियन कोस्ट गार्ड ने नाविक जीडी का नोटिफिकेशन जारी किया था और आपके फॉर्म भरने भी शुरू हो चुके थे। साथ में डिस्कस किया कि आईसीजी नाविक जीडी का सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, आईसीजी नाविक जीडी का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, आईसीजी नाविक जीडी की सैलरी क्या रहेगी, आईसीजी नाविक जीडी का सिलेबस क्या रहेगा, और भी बहुत सारी बातें जो कि आपको इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 2022 के बारे में जानना जरूरी थी, वो सारी बातें हमने यहाँ पे क्लियर कर दी है। आशा करते हैं हमने आपको जो जानकारी प्रोवाइड करो वो आपको अच्छी लगी और समझ में आई है। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में आपको एक बेल आइकन दिख रहा है उसको आपको प्रेस कर लेना ताकि जब भी कोई नई जानकारी डाल जाए आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्द से जल्द जानकारी ज्वाइन कर सको। तो आज की जानकारी में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।